Hi friends, I'm going to talk about models. This is the third part of models. So let's enjoy this video. Uses of has to, have to. Uses of has to, have to. हैज टू का यूज कब करते हैं? जब हमें सेंटेंस में कंपल्सन व्यक्त करना होता है। कंपल्सन मीन्स मजबूरी या बाध्यता व्यक्त करना होता है, तो वहां पर हैज टू या हैव टू का यूज करते हैं। इनका हिंदी मीन्स क्या होता है? हैज टू हैव टू का मीन्स होता है करना है या फिर करना पड़ता है। करना पड़ता है, करना है या करना पड़ता है, हिंदी मीन्स इनका ये होता है। ही सी इट एनी नेम के साथ, ये सबको मालूम है, ही सी इट एनी नेम के साथ हैज टू का यूज करते हैं और आई वी यू दे के साथ हैव टू का यूज करते हैं। और ये सेंटेंस कब यूज करते हैं? जब कंपल्सन व्यक्त करना हो। टू एक्सप्रेस कंपल्सन, टू एक्सप्रेस क्या व्यक्त करने के लिए? टू एक्सप्रेस कंपल्सन। कंपल्सन मीन्स क्या होता है? मजबूरी, मजबूरी या फिर बाध्यता व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट टेंस के लिए हैज टू हैव टू का यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस में हैज टू या फिर हैव टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं, मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है, मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो यहां पर अगर हम अपनी मजबूरी व्यक्त कर रहे हैं कि स्कूल जाना हमारी मजबूरी है, मतलब हमें अच्छा नहीं लगता है स्कूल जाना, अगर ऐसा व्यक्त करना चाहते हैं तो वहां पर हम प्रेजेंट टेंस के लिए हैज टू हैव टू का यूज करेंगे। तो यहां पर मुझे का क्या हो गया? आई मीन्स मुझे, और पढ़ता है, ना पढ़ता है का क्या हो गया? करना पड़ता है, ना पड़ता है, आई के साथ क्या यूज करेंगे? हैव टू। आई हैव टू जाना, आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल डेली। मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल डेली। ऐसे बना सकते हैं। या फिर इसका दूसरा मेथड क्या होता है, ये भी बताया था हमने कि दूसरा मेथड है आई इज एम आर प्लस टू से भी बना सकते हैं। इज एम आर प्लस टू से बना सकते हैं। तो आई के साथ क्या लगता है? एम। आई एम टू, आई एम टू गो टू स्कूल डेली। हमें रोज स्कूल जाना पड़ता है, ठीक। आई एम टू गो टू स्कूल डेली, ये भी हो सकता है, ठीक। तो हैज टू हैव टू वाले जो सेंटेंस है वो इज एम आर प्लस टू से भी बनाए जा सकते हैं और हैज टू हैव टू से बनाए जा सकते हैं, दोनों, ठीक। टू मेथड्स हैं। अब इसी तरीके से अगर पास्ट में हूं, पास्ट से पहले हम देख लेते हैं, जैसे निगेटिव सेंटेंस का है। निगेटिव सेंटेंस, मुझे रोज स्कूल नहीं जाना पड़ता है। निगेटिव सेंटेंस जैसे इसका बनाना है तो कैसे बनाओगे? मुझे रोज स्कूल नहीं जाना पड़ता है, मुझे रोज स्कूल नहीं जाना पड़ता है, ठीक। तो यहां पर मुझे मतलब आई हैव नॉट, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगेगा? नॉट। आई हैव नॉट टू गो टू, आई हैव नॉट टू गो टू स्कूल डेली, गो टू स्कूल डेली। आया समझ? तो और इसका एक प्रकार है, अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डू डज का यूज करते हैं। जैसे नीड वाले में बताया था कि एक है मॉडल के रूप में या एक मेन वर्ब के रूप में। तो यहाँ पर मॉडल के रूप में हमने बता दिया, मेन वर्ब के रूप में क्या है। तो यहाँ पर डू डज का यूज करने लगते हैं। तो आई के साथ डू नॉट लगता है, तो यहाँ पर लग जाएगा आई डू नॉट हैव टू, हैव लगाएंगे, आई डू नॉट हैव टू गो टू
go to school daily. I do not have to go to school daily. If we want to express the compulsion in present, in that case we have to use have to, has to, and if we want to express the compulsion in past, in that situation, in that scenario, we have to use had to. And if we want to show the compulsion in future, in that case we have to use will have to and shall have to. This is the method to express compulsion in any sentence, whether it is past, future or present, it doesn't matter. So come to the past. ये प्रेजेंट हो गया, पास्ट में देखते हैं. पास्ट वाला क्या है? हैड टू. पास्ट में क्या लगाते हैं? हैड टू. हैड टू मीन्स क्या होता है? ना, मतलब करना पड़ता था. करना पड़ता था या फिर करना पड़ा. करना पड़ा या फिर करना था. ये करना था, ये है. और इसका अगर निगेटिव आ जाएगा तो डिड नॉट हैव टू. निगेटिव अगर आ जाएगा तो निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट हैव टू. डिड नॉट हैव टू, ये निगेटिव है इसका. ठीक, निगेटिव जो होता है वही जो है इंट्रोगेटिव भी यूज करते हैं, और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप दोनों. जैसे एग्जांपल, मुझे कल रात वहां जाना पड़ा. मुझे कल रात वहां जाना पड़ा. मुझे कल रात वहां जाना पड़ा. ठीक, तो मुझे मतलब आई, बैक टू फ्रंट, तो आई हैड टू. आई हैड टू, आई हैड टू जाना पड़ा, जाना की. आई हैड टू गो टू, गो देयर माने वहां, गो देयर. अब टू क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि टू के जस्ट बाद प्लेस आना चाहिए, प्लेस. अब देयर कोई प्लेस नहीं है. एग्जैक्ट अगर प्लेस आ जाता, एग्जैक्ट अगर प्लेस आ जाता, जैसे आगरा, कानपुर, दिल्ली, इस तरीके से अगर एग्जैक्ट प्लेस आ जाए तो वहां पर गो टू लगाते हैं. ठीक, स्कूल आ जाए, गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज, गो टू टेम्पल, इस तरीके. आई हैड टू गो देयर, कल रात की क्या हो जाएगी? लास्ट नाइट. लास्ट नाइट. अब इसका निगेटिव बनाना है तो इसका दो प्रकार से निगेटिव बना सकते हैं. एक, जस्ट जो हेल्पिंग है उसके जस्ट बाद नॉट लगा दो. आई हैड, स्टॉप टॉकिंग एंड बी साइलेंट. आई हैड नॉट टू. आई हैड नॉट टू, नॉट यहां पर लगा देना है. आई हैड नॉट टू गो, नॉट टू गो टू गो, नॉट टू गो देयर लास्ट नाइट. एक और निगेटिव है इसका. दूसरा निगेटिव कैसे बनाओगे? आई ये है, डिड नॉट हैव टू. आई डिड नॉट, आई डिड नॉट हैव टू गो टू, गो देयर लास्ट नाइट. इंट्रोगेटिव को भी बना दिया है. इंट्रोगेटिव का क्या? क्या तुम्हें, क्या तुम्हें रोज वहां जाना पड़ता था? रोज वहां जाना पड़ता था, जाना पड़ता था. क्या तुम्हें रोज वहां जाना पड़ता था? तो ये है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, मतलब यस नो टाइप सेंटेंस. तो सबसे पहले क्या लगाना है? देखो, यस नो टाइप सेंटेंस में ना पड़ता था. ठीक, ना पड़ता था क्या हो जाएगी? हैड. हाँ,
हैड मीन्स ना पढ़ता था, हैड और फिर उसके बाद सब्जेक्ट। अगर क्या होता है तो क्या का मतलब बैक, फ्रंट, बैक टू फ्रंट, ठीक। तो हैड और फिर उसके बाद पढ़ता था का हो गया हैड, और तुम्हें का क्या हो गया यू, हैड यू और फिर उसके बाद ना, अब बैक टू फ्रंट में ना आया तो ना की क्या हो जाएगी टू, हैड यू टू जाना, गो देयर डेली, ठीक। और दूसरा मेथड क्या है इसका, अधिकतर लोग ये नहीं बनाते हैं, अधिकतर लोग ये डिड वाला बनाते हैं। डिड वाले मेथड में क्या करना है, सबसे पहले डिड लगाओ, डिड यू हैव, डिड यू हैव टू, दो हेल्पिंग वर्ब है तो एक हेल्पिंग वर्ब बाहर, एक हेल्पिंग वर्ब अंदर, तो डिड यू हैव टू गो देयर डेली या फिर एवरी डे, दोनों सही है जैसे बनाना। शॉर्ट पे कहते हैं डिडंट कहो या फिर डिन, I didn't have to go there last night. I didn't have to go there last night. Yeah. I didn't have to. क्या तुम्हें कल रात वहां जाना पड़ा था? Did you have to go there last night? To express compulsion in future. फ्यूचर में होता है will have to, will have to का यूज करते हैं या फिर will need to, will have to या फिर will need to। फ्यूचर में will have to का यूज करते हैं, will have to या फिर will need to, will need to, इन दोनों में से एक का यूज कर सकते हैं। ओके, देखो इनका मतलब क्या है, ना होगा मतलब करना होगा, ये ना होगा लिखो चाहे करना होगा लिखो, करना होगा या फिर करना पड़ेगा, ठीक। अब देखो एग्जांपल, तुम्हें वहां जाना होगा, जाना होगा या जाना पड़ेगा, ठीक। तो यू विल हैव टू, यू विल हैव टू गो देयर, यू विल हैव टू गो देयर, या फिर इसको बना सकते हैं यू विल नीड टू गो देयर, यू विल नीड टू गो देयर। अब अगर इसका निगेटिव बनाना है तो निगेटिव कैसे बनाओगे इसका, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में तुम्हें वहां नहीं जाना होगा या नहीं जाना पड़ेगा, तो यू विल नॉट, यू विल नॉट हैव, दो हेल्पिंग वर्ब होती है तो नॉट बीच में लग जाता है, तो यू विल नॉट हैव टू गो देयर। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या, क्या रवि, क्या रवि को कल, क्यों, क्या रवि को कल, क्या रवि को कल स्कूल जाना होगा, स्कूल जाना पड़ेगा, लिख सकते जाना पड़ेगा, ठीक। तो विल अगर क्या होता है तो क्या का मतलब क्या होता है, क्या का मतलब कुछ नहीं, क्या का मतलब बैक, फ्रंट, बैक टू फ्रंट, एकदम बर्फीन की तरह घुल चुका है, ठीक। गा का क्या हो जाएगा विल, विल मीन्स हो गया गा, ठीक। रवि, विल रवि, जाना ना पड़ेगा, ना पड़ेगा मतलब हैव टू, हैव टू तो हो गया विल रवि हैव टू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल टुमारो मीन्स कल, विल रवि हैव टू गो टू स्कूल टुमारो, ये हो गया फ्यूचर के लिए, राइट इट डाउन। नाउ दिस इज योर टर्न, you have to subscribe my channel.